क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नीलांजन समाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभोतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, कुंडली दर्शन के इस नए कार्यक्रम में पुनः आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे शनि देव के प्रभाव एवं शनि देव के उपाय के बारे में। जी हाँ, शनि देव के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। दर्शकों, शनिदेव, अगर आप सभी जानते हैं कि यदि कोई भी समस्या आती है तो अक्सर आपको पंडित जी बोलते हैं कि आपके ऊपर शनिदेव की अशुभ प्रभाव हो रहे हैं। कई बार आप सोचते हैं कहीं 7.5 तो नहीं आगे, कंटक तो नहीं चल रहा है, ढैया तो नहीं चल रहा है, शनिदेव का कोई अशुभ प्रभाव तो हमारे जीवन में नहीं चल रहा है। इन बातों का लेकर आप कई बार डर से जाते हैं और अलग अलग प्रकार के उपाय करने का प्रयास करते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे कि शनिदेव आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव देते हैं, किन किन चीजों पर शनिदेव का अधिपत्य है और शनिदेव के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। कुंडली में शनिदेव का क्या क्या प्रभाव होता है, कुछ चर्चा इस संदर्भ में भी करने वाले हैं। आप सभी दर्शकों ने पिछले कुछ दिनों तक इस चैनल पर देखा शुक्र विशेषांक सीरीज। अगले 10-12 दिनों तक, आप 12-15 दिनों तक शनिदेव विशेषांक सीरीज देखने वाले हैं। तो यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। दर्शकों, वैसे शनिदेव को सूर्यपुत्र कहा जाता है और सूर्यपुत्र शनिदेव ग्रहों के न्यायाधीश माने जाते हैं। अभी मैंने आपसे बात किया कि यदि आपके ऊपर कोई भी संकट, किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप सोचते हैं कि कहीं शनिदेव नाराज तो नहीं हो गए। यदि कोई गलती से भी आपको बोल दे पंडित जी या कोई जान पहचान का आदमी कि आपके ऊपर शनिदेव की ढैया या 7.5 या कंटक चल रही है, शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो आपके जिस्म में एक सिहरन सी उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल मन में डर, व्याकुलता उत्पन्न होती है। आखिर ऐसा क्यों? शनिदेव से क्यों डरे? शनिदेव ग्रहों के न्यायाधीश हैं। आप जैसा कर्म करेंगे शनिदेव वैसा ही फल आपको प्रदान करेंगे। कर्म फलदाता, उनको दंड निधि निर्माता भी कहा जाता है। आप यदि गलत कर्म नहीं करेंगे तो शनिदेव आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। आइए बात करते हैं शनिदेव के स्वरूप के बारे में। शनिदेव का स्वरूप कैसा है? दीर्घ एवं कृश शरीर इनका माना गया है, वृद्ध अवस्था के, और वात कफ प्रवृत्ति इनका है, तमोगुणी है ये। तमोगुणी के साथ काला रंग है इनका, या काला वर्ण आप बोल सकते हैं, मोटे दांत एवं लंबे नाखून, और आलस्य इनके शरीर में पाया गया है। यहां तक कि यदि बात करें तो लोहा, धातु, वायु तत्व माने गए हैं, नपुंसक एवं मूल संज्ञक ग्रह है। शनिदेव विशेष रूप से शनिवार के दिन इनका पूजन किया जाता है और शनिवार के दिन पर इनका विशेष अधिपत्य है। शिशिर ऋतु एवं पश्चिम दिशा के स्वामी ये माने गए हैं। इनके जो आप मुख्य देवता हैं, अधिदेवता, ये यदि बात करें तो ब्रह्मदेव हैं। और शनिदेव तुला राशि में 20 डिग्री के परम उच्च में हो जाते हैं
अर्थात किसी के जन्म पत्रिका में शनिदेव यदि तुला राशि में 20 डिग्री के बैठे हुए हैं तो वो सबसे अधिक बलवान अवस्था में है, और यदि किसी के जन्म कुंडली में मेष राशि में 20 डिग्री के शनिदेव बैठे हुए हैं तो वो बहुत कमजोर अवस्था में हैं। अब यहां पर यदि बात करें तो शनिदेव की जो दृष्टि होती है वो तृतीय, सप्तम और दसम दृष्टि है, अर्थात कि तीसरा, सातवां और 10वां दृष्टि इनका माना जाता है। रात्रि काल में ये बलवान होते हैं और 6, 8 और 12 अर्थात कि कुंडली का जो त्रिक भाव है, छठा भाव, 8वां भाव और 12वें भाव के ये मुख्यतः कारक माने गए हैं। वैसे कई जगह ये मान्यता है कि सप्तम भाव में शनिदेव अकेला यदि बैठे हों तो वो निष्फली माने जाते हैं। शनिदेव के मित्र की यदि बात करें तो बुध और शुक्र के साथ शनिदेव की मित्रता है, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति ना तो इनके मित्र हैं ना तो शत्रु हैं, न्यूट्रल अवस्था में है, सम अवस्था में है। और सूर्य, चंद्रमा, मंगल को शनिदेव शत्रु मानते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि सूर्यदेव इनके पिता हैं लेकिन फिर भी इनसे मित्रता नहीं है। अब आइए बात करते हैं कि शनिदेव किन किन चीजों पे आधिपत्य रखते हैं, अर्थात कि शनिदेव, इस संदर्भ में आपको जानना होगा कि उनका किन किन चीजों पे आधिपत्य है, किन किन चीजों के वो मालिक हैं, जिससे आप पहचान पाएं कि यदि उन चीजों में आपके जीवन में समस्या आ रही है तो कहीं शनिदेव आपसे नाराज तो नहीं है, शनिदेव अशुभ तो नहीं है, शनिदेव कमजोर तो नहीं है, या शनिदेव की पूजन आपको करने की तुरंत में आवश्यकता तो नहीं है। इन सभी बिंदुओं को अब बात करते हैं। शनिदेव को यदि देखें तो आयु के कारक माने गए हैं। रोग का विचार भी शनिदेव से किया जाता है। मृत्यु, विपत्ति, दुख, धैर्य, परिश्रम, सेवा, व्यापार, इन सभी बातों का विचार शनिदेव से किया जाता है। बाल का विचार, केस का विचार यदि करें तो वो भी शनिदेव से किया जाता है। तिल का तेल, किसी भी प्रकार का तेल, लोहा धातु या धातु का विशेष रूप से शनिदेव कारक है। इसके अतिरिक्त यदि देखें उड़द का दाल, इन सब चीजों पे भी शनिदेव कारक हैं। अब शनिदेव और भी बहुत चीजों पर अपना आधिपत्य रखते हैं। आप कोई कंपनी चलाते हैं, किसी कार्य को करते हैं तो आपको मजदूर की आवश्यकता होती है। कई कंपनी में काम अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन मजदूर की कमी हो जाती है या मजदूर उनको साथ नहीं देते, तो मजदूर का विचार भी शनिदेव से किया जाता है। दास वर्ग, आपके घर में कोई नौकर, कोई दासी आती है काम करने, कोई झाड़ू पोछा करने के लिए, तो उसका विचार भी आपके घर में टिक नहीं पाती है, या नौकर आता है सही से काम नहीं करता है, तो इसका विचार भी शनिदेव से किया जाता है। उद्योग जगत, आप कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं तो उसका विचार भी शनिदेव से किया जाता है। फैक्ट्री, कल कारखाने, आपको बताया, यहां तक कि कल कारखाने के जो पार्ट्स होते हैं, इक्विपमेंट, गैजेट्स, इन सब का विचार भी शनिदेव से विशेष रूप से किया जाता है। राजनीति में यदि आपको प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, आप कुशल राजनीतिज्ञ होना चाहते हैं तो शनिदेव का विचार जरूर करना चाहिए। राजनीति के अलावा कूटनीति, भगवान श्री कृष्ण कूटनीति और राजनीति के प्रथम उदाहरण, उनके बाद चाणक्य कूटनीति और राजनीति के एक सबसे संपूर्ण रूप से उदाहरण माने जाते हैं, अच्छे उदाहरण। दोनों राजनीति के परम ज्ञाता और कूटनीति के परम ज्ञाता और लेखक भी हैं। तो इन सब बातों के लिए भी शनिदेव का विचार किया जाता है। कई बार और भी बहुत सारे चीजों के लिए विचार किया जाता है। पराधीनता, गुलामी। अब आपको एक छोटा सा, इसको अलग वे में ना ले, पराधीनता का मतलब नौकर अलग हो गया, मजदूर अलग हुआ, लेकिन पराधीनता, जैसे आप बोल सकते हैं कि 400 वर्ष भारतवर्ष में मुगलों ने शासन किया, 400 वर्ष तक हम मुगलों की पराधीनता स्वीकार कर ली, 200 वर्ष तक अंग्रेजों की,
और उसके बाद पिछले 70 साल एक तथाकथित परिवार, जिसमें एक महिला तो विदेश से आती हैं और वो हमारे देश में नीति निर्धारण करती हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री किस रंग की पगड़ी डालेंगे, वो महिला निर्धारण करती हैं। तो ये क्या हुआ? पराधीनता हुआ। 70 सालों तक आजादी के बाद भी आप किसी एक परिवार, तथाकथित परिवार की पराधीनता, गुलामी कर रहे हैं। तो ये पराधीनता का विचार ऐसा नहीं है कि आजादी से पहले आजादी का विचार नहीं आया या मुगलों के समय में आजादी का विचार नहीं आया होगा, लेकिन एक माइंडसेट, एक पराधीनता का माइंडसेट बन गया। तो वो माइंडसेट आज तक आप देख रहे हैं कि कई बार चलता है। आज भी पिछले, अगर 2014 से पहले की पूर्व की बात करें तो 70 सालों तक, पिछले 70 सालों तक भारत में लगभग एक परिवार की पराधीनता पूरे भारतवर्ष के नागरिकों ने स्वीकार कर लिया। तो इसे कहते हैं पराधीनता। तो इसका विचार भी आप शनिदेव से कर सकते हैं। शराब का विचार, जुआ सट्टा से आप अचानक से शराब या जुआ सट्टा से या शेयर बाजार से यदि लाभ प्राप्त करते हैं, आकस्मिक धन की लाभ की प्राप्ति होती है, तो इसका विचार भी शनिदेव से किया जाता है। खनिज संपदा, कहीं खनन का कार्य हो रहा हो, इसका कार्य भी शनिदेव के। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, आप कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार, इसके लिए भी शनिदेव का विचार किया जाता है। चिंता और चिता में एक बिंदु का फर्क है, लेकिन चिंता का विचार शनिदेव से किया जाता है। दुख, आलस्य, ऋण, दरिद्रता, इन सब का विचार शनिदेव से किया जाता है। कई बार शनिदेव गलत कार्य भी करवा देते हैं, अशुभ हो, नीच के हो, चोरी, ठगी, लोभ, लालच, ठेकेदारी, इन सब का विचार भी शनिदेव से किया जाता है। दंड, कारावास के लिए भी शनिदेव का विचार किया जाता है। न्याय, जज, वकील, न्यायाधीश, क्योंकि शनिदेव तो स्वयं ग्रहों के न्यायाधीश हैं। अगर शनिदेव अच्छे होंगे तो आप एक कुशल वकील बन सकते हैं या एक कुशल जज बन सकते हैं। यहां तक कि सीसा का विचार, नीलम का विचार, इन सभी चीजों का विचार, भैंस आदि का विचार, बकरी, इन सब चीजों का विचार शनिदेव से किया जाता है। इन चीजों का बताने का तात्पर्य यह है कि मान के चलिए आपके फैक्ट्री में मजदूर नहीं टिकता, इसका मतलब हो सकता है कि शनिदेव आपको थोड़ा सा समस्या दे रहे हैं। आपके घर में नौकर नहीं टिक रहा है, नौकर का सही इंतजाम नहीं हो पा रहा है, दासी नहीं टिक पा रही है, काम करने वाली, सफाई करने वाली, पोछा करने वाली, हो सकता है शनिदेव आपको परेशान कर रहे हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, रॉ मटेरियल का काम करते हैं, रोडी, बदरपुर, इन सब का कार्य करते हैं, लेबर मजदूर आपको सही साथ नहीं दे रहा है या आपको नुकसान हो रहा है व्यापार में, तो हो सकता है शनिदेव आपको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। टांग में यदि कोई प्रॉब्लम है, शनिदेव को लंगड़ा भी कहा जाता है कि एक पांव से वो लंगड़े। अगर टांग में आपको कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है शनिदेव आपसे नाराज है या शनिदेव कमजोर है या शनिदेव का कोई कुप्रभाव आपको हो सकता है। ऐसे में कुंडली में यदि शनि उच्चस्थ हो, उच्च स्थान में बैठा हो, तो उद्योग धंधे में विपुल मात्रा में धन की प्राप्ति करवा देते हैं। और शनिदेव यदि निचस्थ हो या अशुभ ग्रहों के साथ बैठे हो, युति करके, या कमजोर हो या अस्त हो, तो ऐसे में व्यापार धंधे में नित्य नए परेशानियां इंसान को आती हैं। शनिदेव जब देने पे आते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं और लेने पर आते हैं तो घर द्वार तक बिकवा देते हैं। तो ऐसे में करें क्या? अभी आपने देखा कि किन किन चीजों पर, अभी मैंने बताया, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई लिक्विड का काम करता है, ये शराब या किसी प्रकार का ठेकेदारी, इन सब चीजों में भी आपने जाना कि शनिदेव का विशेष अधिपत्य है। कॉन्ट्रैक्टर का तो आप स्पेशल मान लो कि शनिदेव का है। राजनीति, आप राजनीति में हैं, लेकिन राजनीति में आप काफी सालों से राजनीति में हैं, समाज सेवा करते हैं, अच्छा राजनीति करते हैं, जनता का सहयोग है आपको, लेकिन फिर भी जनता का सहयोग के लिए भी शनिदेव का विचार करना है। लेकिन जनता का सहयोग होने के बावजूद भी एक जगह तो शनिदेव सपोर्ट कर दिए, लेकिन शनिदेव उतने बलवान नहीं हो पा रहे हैं जो कि आपको टिकट दिला पाए, तो उसमें भी शनिदेव को बलवान करने की आवश्यकता है। उद्योग धंधों में आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो शनिदेव को बलवान करने की आवश्यकता है।
शनिदेव विशेष करके शुक्र के लगन वालों के लिए अर्थात कि वृषभ और तुला लगन वालों के लिए काफी योग कारक माना जाता है। यदि शनिदेव की दशा प्राप्त हो जाए वृषभ लगन या तुला लगन वालों के लिए तो कहा जाता है ये राजयोगकारी दशा या उसके लाइफ का गोल्डन पीरियड चल रहा है। अब इस कार्यक्रम में बात करना होगा कि यदि शनिदेव नाराज हैं या अशुभ हैं या किसी प्रकार का हमें शनिदेव से संबंधित जो हमें पदार्थ जिसपे उनका आधिपत्य है उन चीजों में यदि हमें कमी हो रही है या वैसी कोई अशुभता प्राप्त हो रही है तो आखिर क्या ऐसा उपाय करें। तो उपाय से संबंधित तो आगे भी आपको बहुत सारे वीडियोज मिलने वाले हैं और पीछे भी एक वीडियोज आपको लगभग 6 मिलियन के आसपास आपको दिख चुका होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। विशेषतः कुछ छोटे छोटे उपाय आपको इस कार्यक्रम में बताते हैं जिसे आपको करना चाहिए। शनिदेव का आरंभ में जो आपने मंत्र सुना उस मंत्र का भी आप कर सकते हैं जाप, या फिर शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इन मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में आप तिल के तेल का दिया जलाकर पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करके तिल मिश्रित जल अर्पित करके इन मंत्रों का यदि जाप करते हैं तो इससे भी शनिदेव का अशुभ प्रभाव आपके जीवन से कम होता है। हनुमान चालीसा का पाठ करना या बजरंग बाण का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की पूजा आराधना से शनिदेव विशेष प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को यदि आप लाल सिंदूर और तेल चढ़ाते हैं शनिवार के दिन उससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिवार या मंगलवार के दिन भी चढ़ाते हैं तो भी शनिदेव, अगर आपने हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया तो शनिदेव निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या आप अपने घर में शनिवार के दिन एक स्टील के कटोरी या लोहे के कटोरी में एक तिल का तेल या सरसों का तेल डाल दिए और उसमें अपना छाया देखना है और उस छाया पात्र वाले तेल का आप किसी गरीब किसी व्यक्ति को दान कर सकते हैं, या पीपल के वृक्ष के पास शनिदेव के मंदिर में या तो उसका दिया जला सकते हैं, उससे भी शनिदेव प्रसन्न हो सकते हैं। शनिवार के दिन कोढ़ी को दान करते हैं या फिर किसी अंधे को दान करते हैं, उससे भी या अंधे से संबंधित कोई एनजीओ नहीं जहां चल रहा हो उस टाइप से कोई आश्रम चल रहा हो तो उस जगह भी आप दान करते हैं तो उससे भी आपको शनिदेव प्रसन्न होते हैं। बाकी शनिदेव को प्रसन्न करने के अलग अलग उपाय की वीडियो आपको आगे जब शनिदेव का सीरीज पूरा समाप्त होगा तो विशेष मिलेगा, और एक शनिदेव को खुश करने के आसान 6 उपाय का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप लोग जरूर देखें। लगभग 6 मिलियन उसको आप सभी दर्शकों ने प्यार दे दिया है, 6 मिलियन के आसपास व्यूज है। और अब अगले कार्यक्रम में अगले कुछ दिनों तक आप जान पाएंगे शनिदेव जन्म कुंडली के अलग अलग भाव में यदि स्थित हो तो आपको क्या कुछ प्रभाव मिलने वाला है, और किन किन लगन वालों को, किन किन राशि वालों को शुभ अशुभ या मिश्रित प्रभाव मिलने वाला है और उसका क्या उपाय करें। तो दर्शकों मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम में। जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।